हेलो दोस्तों, आपका अपने चैनल होम्योटेक विथ एसपी वाई में आपका स्वागत है। आज हम लोग यूनिट 2 पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है पाइथागोरस थ्योरम। अगर हम दोस्त पाइथागोरस थ्योरम की बात करें तो यह काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से और मैथमेटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से। मतलब इसका यूज अपन ऐसे वो हर एक जगह पे कर सकते हैं जहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा होगा। क्या बोला मैंने? जहाँ पे एक एंगल, जैसे एक ट्रायंगल गिवन है, ठीक है, तो ट्रायंगल तो अलग अलग शेप के होते हैं, हम लोग ट्रायंगल के टाइप्स भी पढ़े हैं। तो जब हमारा एक एंगल राइट एंगल बनेगा तो वैसे केस में हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, हम लोग पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर सकते हैं, राइट। तो पाइथागोरस थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है? तो देखिए, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल, देखिए राइट एंगल ट्रायंगल से ही स्टार्ट हो रहा है कि क्या बोल रहा है कि द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनियस, मतलब जो हाइपोटेनियस है, मतलब एक अगर राइट एंगल ट्रायंगल से अगर मैं समझाने की कोशिश करूं तो ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। ये मान लेते हैं एक ट्रायंगल है ए बी और सी। राइट एंगल ट्रायंगल की बात कर रहा तो एंगल बी मेरा राइट एंगल ट्रायंगल है, या फिर एंगल बी इक्वल टू मैं बोल रहा हूं 90 डिग्री है, ठीक है। एंगल बी मेरा क्या है, 90 डिग्री है। तो क्या बोल रहा है, द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस वर्ड को देखो मैंने ब्लैक कलर से लिखा है। हाइपोटेनियस क्या होती है, जो ट्रायंगल है उसकी जो सबसे बड़ी साइड है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपोटेनियस बोलते हैं, ठीक है। या तो ये जो राइट एंगल का अपोजिट साइड है, ये एसी अपोजिट साइड है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपोटेनियस। ठीक है। इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग टू साइड्स। तो अब दो साइड्स कौन कौन सी बची, एक ए बी बची और एक बी सी बची। अगर मैं मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के फॉर्म में लिखूं तो क्या बोल रहा है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर मींस एसी का स्क्वायर जो दो रिमेनिंग साइड्स हैं उसके स्क्वायर के सम के इक्वल है। तो दो रिमेनिंग साइड्स कौन सी बची, ए बी और बी सी। तो ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। क्लियर है कि ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो देखिए ये हो गया मेरा हाइपोटेनियस, इसको बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं, या फिर और इसको बोलते हैं, बता रहा है, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर या तो लंब भी बोलते हैं, इसको आधार बोलते हैं, इसको कर्ण बोलते हैं। हिंदी वाले के लिए ये कर्ण होता है, ये आधार होता है और ये लंब होता है, ठीक है। परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनियस बोलते हैं। तूने देखा कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, राइट। तो अब यहां से एक क्वेश्चन बन के आता है मेरे दोस्त कि ट्रिपलेट बताइए, ट्रिपलेट क्या होता है। तो ट्रिपलेट जब हमसे पूछता है तो इसका यूज अब कहाँ कहाँ पे होता है। तो देखो, आप यहाँ से 10th का एग्जाम तो दोगे ही, फिर 11th 12th, फिर ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन के बाद आप जब कंपटीशन एग्जाम दोगे जैसे एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, तो वहाँ पे ये ट्रिपलेट का यूज भर भर के होगा, ठीक है। तो आपका ये जो ट्रिग्नोमेट्री है वो साथ नहीं छोड़ने वाली। तो यहाँ पे आप जितना मजबूत कर लोगे उतना आगे फोड़ते चलोगे, ठीक है। तो ट्रिपलेट की जब हम बात करते हैं तो ट्रिपलेट में क्या होता है समझिएगा। ट्रिपलेट में क्या होता है, जो बड़ी वाली साइड है, बड़ी वाली साइड मींस अगर हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल में बात करें तो बड़ी वाली साइड मींस हाइपोटेनियस। अगर जो बड़ी वाली साइड है वो जो दो और गिवन साइड्स हैं, फॉर एग्जांपल समझो कि मान लो मुझे 3, 4 और 5, सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट है ये, सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट है ये, ठीक है, 3, 4, 5। तो जो सबसे बड़ी वाली साइड है तो कौन सी है, 5 है। तो 5 का जो स्क्वायर है, 5 का जो स्क्वायर है अगर इक्वल हो जाए जो दो आपके वैल्यू गिवन है उसके स्क्वायर के, मींस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर करें तो ये कितना आ जाएगा, 25,
और ये कितना हो जाएगा 9 + 16, तो 25 इक्वल टू 25। दैट मीन्स कि 3 4 5 क्या है, ट्रिपलेट है। समझ में आया मैंने क्या बोला? ट्रिपलेट हम ऐसे नंबर्स को बोलेंगे जिसमें जो सबसे बड़े वाला नंबर है उसका स्क्वायर करने पर जो बचे हुए दो नंबर हैं उनका स्क्वायर करके ऐड करने पर अगर दोनों नंबर इक्वल आते हैं तो क्या कहलाएंगे, ट्रिपलेट कहलाएंगे। राइट। तो होप कि ट्रिपलेट आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग क्वेश्चन करके देखते हैं और ज़्यादा क्लियरिटी आएगी आपको। तो आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं दोस्त। क्या लिखा है? आइडेंटिफाई विथ रीजन विच ऑफ द फॉलोइंग आर पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो हम लोगों ने अभी सीखा कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो क्या सीखा हमने कि जो 3 नंबर हमें गिवन होंगे उसमें जो सबसे बड़ा वाला नंबर है उसका स्क्वायर करने के बाद जो दो बचे हुए नंबर्स हैं, ठीक है, क्या बोला मैंने, दो बचे हुए नंबर को जब हम स्क्वायर करेंगे और उसका सम करेंगे तो जो बड़े वाले नंबर के स्क्वायर के बराबर अगर आता है तो वो हमारा क्या कहलाएगा, पाइथागोरियन ट्रिपलेट कहलाएगा। मैंने क्या बोल दिया कि द स्क्वायर ऑफ द लार्जेस्ट नंबर इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द टू नंबर्स, अदर टू नंबर्स। राइट। देखिए देखेंगे क्वेश्चन। तो देखिए पहला क्वेश्चन मैंने देखो एग्जाम्पल में जो बताया था वही है, बोला ना काफी इंपॉर्टेंट है। इसका हर जगह आपको एक मतलब आप जब प्रैक्टिस सेट करोगे ना कभी, और इसका यूज मैं एक और जगह बता दूं कि जो प्रैक्टिस सेट आपका 6 नंबर है ना वहां पे भी आपका इसका यूज होगा ट्रिपलेट का, वहां पे भी याद रखना। तो इसको काफी अच्छे से पढ़ना जिससे कि आपको आगे आसानी ही हो, कठिनाइयों का सामना ना करना पड़े। राइट। तो देखिए पहला ट्रिपलेट क्या है, 3 5 4। तो इसको चेक करते हैं। 3 5 4 को हमने लिख लिया। अब इसमें जो सबसे बड़ा नंबर है वो क्या है, 5। तो 5 का स्क्वायर करेंगे और फिर बचे हुए दो नंबर का स्क्वायर करके सम कर देना है। तो हमने ये तो ऑलरेडी देखा हुआ है कि 25 इक्वल टू 25 आता है। तो यहाँ पे रीजन देखो यही लिखना है, द स्क्वायर ऑफ द लार्जेस्ट नंबर इज इक्वल टू द सम ऑफ द अदर टू नंबर्स। ठीक है, अदर टू नंबर। तो 25 इक्वल टू 25 आया तो ये हमारा ट्रिपलेट है। देखिए दूसरे क्वेश्चन को हम अच्छे से समझेंगे। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, 4 9 एंड 12। ठीक है, 4 9 और 12 है। तो सबसे बड़ा नंबर क्या है मेरे दोस्त, 12 है। तो 12 का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे और बचे हुए नंबर का क्या करेंगे, स्क्वायर करके ऐड करेंगे। 4 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर। तो 12 का स्क्वायर कितना होता है पता है आपको, 144। याद होगा आपको, नहीं याद है तो निकाल लेना ऐसे साइड में। देखो डायरेक्ट भी कर सकते हो, 12 दूना 24, 24, 2 कैरी, 12 1 या 12 प्लस 2 14, 144 आया। इसको करो सॉल्व, 4 का स्क्वायर 16, 9 का स्क्वायर 81, कितना हो जाएगा ये, 6 प्लस 1 7, 8 प्लस 1 9। तो 144 क्या है, 97 के इक्वल नहीं है। तो 4 9 और 12 पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं है। ठीक है, इट इज नॉट अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। समझ में आया? क्या किया हमने, बड़े वाले नंबर का स्क्वायर किया और फिर दोनों छोटे वाले नंबर का स्क्वायर करके ऐड कर दिया। देखिए इक्वल नहीं आया तो हम यहां से बोल दिए कि जो लार्जेस्ट नंबर का स्क्वायर है वो इक्वल नहीं है सम ऑफ द अदर टू नंबर्स के। राइट। तो दिस इज नॉट अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। थर्ड नंबर देखेंगे, 5 12 13। इसको भी स्टार मार्क कर लो, इसको भी स्टार मार्क कर लो। ठीक है, ये भी पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। इसको हम प्रूफ भी कर देंगे लेकिन ये इंपॉर्टेंट भी है। तो देखो बड़ा नंबर क्या है, 13। तो 13 का स्क्वायर कर दिए। इधर क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। तो देखो 13 का स्क्वायर कैसे निकालोगे, निकालो, 13 3 जा 39, 9 आ गया, 3 कैरी, 13 1 जा 13 प्लस 3 16। तो
तो डायरेक्ट निकल गया 169, इसको कर दो 169, 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर अभी निकाले 144, ऐड कर दो 5 4 9, 14 2 16, 169 इक्वल टू 169, बोला ना, ये ट्रिपलेट है। दिस इज अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट, ठीक है, ये क्या है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। ये भी इंपॉर्टेंट है, पहला वाला भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है ये, इसको भी स्टार मार्क कर लो, इसको भी स्टार मार्क कर लो। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, इसको तब तक आप लोग स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है दोस्त, 24, 70 एंड 74 दिया है। तो अब इसमें सबसे बड़ा नंबर क्या है, 74 है, तो 74 का स्क्वायर कर दो और इधर 24 का स्क्वायर कर दो प्लस 70 का स्क्वायर कर दो, बनेगा करते, देखो 74 इंटू 74 करोगे तो कितना आएगा, 4 4 जा 16, 29 हो जाएगा, 7 4 जा 28, ये हो जाएगा 51, ये आ गया 5 4 7 6, ठीक है। और एक तरीका सिखा दूं, बड़े नंबर का कैसे मल्टीपल करना है, स्क्वायर निकालना है, देखो समझो और सिखा देते हैं। ये लिखा है 74 इंटू 74, क्या करना, 4 इंटू 4 करो 16, 1 कैरी आया, 7 4 जा 28, 7 4 जा 28, 28 इंटू 28 प्लस 28 56 प्लस 1 क्या हो गया, 28 28 56 प्लस 1 57, 7 हो गया, 5 कैरी बचा, 7 7 जा 49 प्लस 5 54 आ गया। एक तरीका ये हो गया, क्या किए, पहले ये दो नंबर को मल्टीप्लाई किए, कैरी आया 1, फिर ये दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई किए और उसमें एक जोड़ दिए, ये आ गया, फिर 7 7 जा 49 प्लस 5 54 हो गया, ठीक है। और दूसरा तरीका बताऊं, और बताऊं, नेक्स्ट क्वेश्चन में बताएंगे, ठीक है। तो देखो यहां से 24 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 24 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 24 4 जा 96 होता है, तो यहां से 6 कैरी हो गया 9, 24 2 जा 48 प्लस 9 57, ये हो गया 576, और 70 का स्क्वायर तो हो जाएगा 7 का स्क्वायर 49 और डबल 0, तो जोड़ दो इसको, 76 तो आ जाएगा, 9 5 14 और 4 1 5, 5476 इक्वल टू 5476 आ गया। मीन्स ये वाला भी हमारा क्या है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, दिस इज अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट, इसको ऐसे लिखेंगे, ठीक है, इसको भी स्टार मार्क कर लो। नेक्स्ट है 10 24 27, क्या है नेक्स्ट, इसको कॉपी कर लीजिए, नेक्स्ट है फिफ्थ नंबर 10 24 और 27, तो बड़े वाले नंबर का स्क्वायर निकालेंगे, बड़े वाले नंबर का स्क्वायर करके इक्वल करेंगे किसके, ये दोनों नंबर के स्क्वायर के। तो देखो यहां से अगर मुझे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता तो मैं डायरेक्ट बता सकता था कि नहीं, कि ये होगा कि नहीं। तो देखो यहां से 7 7 जा 49 होता तो 9 आएगा, यूनिट डिजिट क्या आएगी इसकी 9, और इसकी क्या आएगी 4 4 जा 16 और ये 0, तो 0 प्लस 6 6 ही आएगा, यहाँ आना चाहिए था 9, ठीक है। देखो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी मैं बता रहा हूँ आपको कैसे सॉल्व करना, अप्रोच करना है। तो ये देखो 9 आ रहा है, तो ये ट्रिपलेट पाइथागोरियन ट्रिपलेट तो नहीं होगा, लेकिन आंसर इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखो 27 इंटू 27 करोगे, फिर से करके देख लो, तो ये हो गया 7 7 जा 49, 9 4 कैरी, 7 2 जा 14 प्लस 4 18, ये हो जाएगा 54, 9 7 29, ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर 100, 24 का स्क्वायर होता है 576, ये कितना आ गया 676 729, जो कि इक्वल नहीं है,
तो ये क्या होगा, पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं होगा। और इसको अगर दूसरे तरीके से मल्टीप्लाई करना हो ना तो ऐसे भी कर सकते हो दोस्त, समझना। 27 इंटू 27 है, 7 7 जा 49, 9 लिखो, कैरी 4, 7 दूना 14, 7 दूना 14, 14 14 28, 4 32 की 2 हासिल आई 3, 2 2 जा 4 प्लस 3 7, समझे। ऐसे भी कर सकते हो, 7 7 जा 49, 4 कैरी हो गया, फिर दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करो और ऐड कर दो, 7 दूना 14, 7 दूना 14, 14 14 28 प्लस 4 32 की 2 हासिल आई 3, 3 कैरी हो गया, 2 2 जा 4 प्लस 3 7, ठीक है। तो ये ऐसे कर सकते हो आप लोग। अब लास्ट वन देखेंगे, 6 नंबर क्या दिया है, 11 11 60 और 61, ठीक है। तो 61 का स्क्वायर कर दो, 61 का स्क्वायर किसके बराबर करोगे, 11 का स्क्वायर प्लस 60 का स्क्वायर करोगे ना, कितना हो जाएगा, 61 इंटू 61, 61 बन जा 61, फिर ये 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, ये हो जाएगा 3721, किसके बराबर हो जाएगा, 11 का स्क्वायर तो 10 का होता है 100, 11 का होता है 121, 11 का स्क्वायर होता है दोस्त 121, 6 का स्क्वायर 36, फिर 00, तो ये कितना हो जाएगा, 121 ऐड करो इसमें, कितना हो जाएगा ये, देखो 1 2 7 3, तो कितना आ गया, 3721 इक्वल टू 3721 आ गया। मीन्स ये वाला लास्ट वाला भी हमारा क्या है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। तो हमारा कौन कौन सा नहीं आया, तो दूसरा नंबर नहीं आया और पांचवा नंबर पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं है। तो दोस्तों मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ें तो अब समझ में आने लगी होगी कि कौन सा पाइथागोरियन ट्रिपलेट है या कैसे फाइंड आउट करते हैं। और उसके साथ साथ हमने क्या सीखा अभी, मल्टीप्लाई करना, 2 डिजिट वाले नंबर का मल्टीप्लाई करना, ठीक है, स्क्वायर निकालना मतलब। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो मज़े आई होगी। अगर मज़ा आया हो तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो और दोस्तों के साथ एकदम दमादम फोड़ दो, मतलब शेयर करके, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।